नमस्ते। 7 अक्टूबर 2023 के इजरायल नरसंहार का गुनहगार याह सिनवार हुरों की खोज में जा चुका है। हाल ही में इजरायली सुरक्षा बलों के हमले में उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। सिनवार के मरते ही मुसलमानों के एक और आतंकी संगठन हमास की कमर टूट चुकी है। स्थिति ऐसी है कि इस समूह को नया मुखिया नहीं मिल पा रहा है। मुसलमान आतंकवादियों में जान बचाने की भगदड़ मची है। कुछ इसी मुश्किल से लेबनान का मुस्लिम आतंकी गुट हिजबुल्लाह भी गुजर रहा है। इजराइल को मिटाने और दुनिया में इस्लाम का झंडा फहराने के दावे करने वाले मुल्लाओं के एक साल में ही इजराइल ने तहमंद फाड़कर चिथड़े बना दिए हैं। हिजबुल्लाह और हमास नेतृत्वहीन हो गए हैं। इन दोनों आतंकी गुटों के 28,000 मुसलमान आतंकी हूर मिलन पर जा चुके हैं। साथ ही 50,000 से ज्यादा आतंकवादी समर्थक हूर दीदार के लिए भटक रहे हैं। इजराइल की तबाही के ख्वाब देखते देखते मदरसा कौम खुद ही तबाह हो रही है। वहीं जिस ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह को इजराइल से भिड़ाने का चस्का लगाया, उसकी साजिशों ने सुन्नी देशों में खलबली मचा दी है। खासकर हमास चीफ याह सिनवार की मौत के बाद मुस्लिम जगत में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, उससे यही साबित हो रहा है कि सिनवार की हत्या ईरान की वजह से हुई है। इजराइल ने तो अपनी रणनीति पर ही काम किया है। दरअसल बहुत पहले से ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि सुन्नी मुसलमानों को इजराइल से भिड़ाकर ईरान शिया वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है। हमास भी एक सुन्नी संगठन है जिसे ईरान ने पाल पोस कर इजराइल के खिलाफ तैयार किया है। तेहरान में बैठे मुल्लाओं का प्लान यही था कि इजराइल हमास के संघर्ष में सुन्नी मुस्लिम देश मोर्चे पर आएंगे। 7 अक्टूबर 2023 का हमास का इजराइल पर हमला इसी प्लान का हिस्सा था। लेकिन जब सुन्नी देशों ने गाजा में इजराइल के हमले पर आक्रामकता नहीं दिखाई तो ईरान का दांव उल्टा पड़ गया। लेकिन यहां भी ईरान फायदे में रहा। गाजा पट्टी में लाखों सुन्नी मुसलमान मारे गए। उनके आशियाने पूरी तरह तबाह हो गए। जब बाकी सुन्नी देशों को इजराइल की कार्रवाई से फर्क नहीं पड़ा तो ईरान वैसे भी शिया मुस्लिम देश है जिसके सुन्नियों से पैदाइशी मतभेद हैं। ईरान की चाल को सुन्नी देश समझ चुके हैं, मगर हमास के नेता उसके बहकावे में इस कदर आए कि उन्हें एक एक करके इजराइल के हाथों मरना पड़ा। पहले हमास के दूसरी तीसरी पंक्ति के तमाम कमांडर हूर मिलन पर भाग गए। उसके बाद इस्माइल हानिया ईरान में संदिग्ध परिस्थितियों में माशाअल्लाह बोल गया। हानिया के बाद हमास का चीफ बनाया सिनवार 16 अक्टूबर को हुरों की तलाश में निकल लिया। सिनवार की मौत साबित करती है कि यह जाहिल किसी के भी सगे नहीं है। ईरान पर अत्यधिक विश्वास ही सिनवार की मौत की वजह बनी। सिनवार को उम्मीद थी कि ईरान खुद और अपने सहयोगियों की मदद से इजराइल को क्षेत्रीय युद्ध में उलझा देगा और उसका ध्यान गाजा से हटकर लेबनान, सीरिया और ईरान पर हो जाएगा, जिसके बाद बंधकों की रिहाई के लिए शर्तें थोप सकेगा। लेकिन ईरान ने धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेली और सिनवार के हिसाब से कोई कदम नहीं उठाया। इतना ही नहीं, सिनवार को बचाने के लिए पहल तक नहीं की। ईरान की चालबाजियों के बाद सिनवार को आभास हो चुका था कि उसका अंत नजदीक है। इसलिए उसने हमास कमांडरों को निर्देश दिया था कि उसकी मौत के बाद हमास एक परिषद नियुक्त करके तमाम मामलों की देखरेख करेगा। साथ ही ईरान से सतर्क रहने का भी इशारा किया था। यानी सिनवार को यह समझने में काफी वक्त लगा कि हमास ईरान की चाल का शिकार हो गया है। पर जब तक मुसलमान आतंकवादी ने इस हकीकत को जाना, उसका हूर मिलन के लिए टिकट कन्फर्म हो चुका था। हमने अपने विश्लेषण में कई बार कहा है कि गाजा के विनाश का वास्तविक दोषी ईरान है। इजराइल तो जाहिलों को उनकी कारस्तानी का केवल दंड ही दे रहा है। इस खेल का असली खिलाड़ी ईरान है, जो न सिर्फ सुन्नी मुसलमानों से अपनी खुन्नस निकाल रहा है बल्कि शिया वर्चस्व को बढ़ाने में भी जुटा है। ईरान ने यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों के सबसे बड़े संगठन हूती को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। हूती उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है। यमन में 65% सुन्नी और 35% शिया मुसलमान है। ठीक इसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह को तैयार किया गया है। करीब 1400 साल पहले सन 632 ईस्वी में इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। इनके बाद 4 खलीफा मनोनीत किए गए, जो अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली थे। मुसलमानों के एक वर्ग का कहना है कि मोहम्मद साहब ने अपने दामाद हजरत अली को अपना वारिस बनाया था। वहीं दूसरे वर्ग का कहना है कि उन्होंने सिर्फ हजरत अली को ध्यान रखने को कहा था। उन्होंने अपना असली वारिस अबू बकर को बनाया था।
इसी मान्यता के साथ मुसलमान दो हिस्सों में बंट गया। मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली को मानने वाले शिया कहलाए और अबू बकर को मानने वाले सुन्नी। इसके बाद दोनों वर्गों के बीच अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई। मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद पूरी कौम पर किस वर्ग का वर्चस्व होगा, इसकी लड़ाई अब तक भी जारी है। गाजा में ईरान ने इसी लड़ाई को अंतिम परिणति पर ले जाने का दांव चला था। अगर उसकी चाल कामयाब होती तो आज मुस्लिम देशों और पश्चिमी देशों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा होता, जिसमें सुन्नी मुसलमानों का हुरों की खोज में जाना तय था। पर अब उसका दांव उल्टा उसी पर ही चल गया है, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका के टारगेट पर ईरान है, यानी ईरानी शिया का दिया बुझने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।